बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही लाजवाब और शानदार है और घर में मौजूद चीज़ों से ही ये बन जाएगी। तो बहुत ही लो कॉस्ट है। तो अफ्तार में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दीजिए या आप टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर। तो बहुत ही ईजीएस्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। हाफ केजी यानी आधा किलो मैंने आलू लिए, नमक डाल के बॉईल कर लिया अच्छे से और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। एक पाव चिकन लिया, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया और इसको श्रेड कर लिया ठंडा करके। और इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च जाएगी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप नाइफ़ की मदद से इसको बारीक बारीक ऑमलेट कट काट सकते हैं। और गाजर लिए 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने मोटा कद्दूकश कर लिया है। और एक स्मॉल साइज़ की प्याज लिए, इसको मैंने ऑमलेट कट काट लिया है, या चॉपर में चॉप कर लें आप इसको। और ऑयल जाएगा इसमें 1 से 2 टेबलस्पून। और जो इसमें पाउडर मसाले जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा रेगुलर नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चाट का मसाला जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिंक सॉल्ट यानी काला नमक। और इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे ज़ीरा साबुत और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा टेस्ट। और 1 टेबलस्पून भर के आपने डालनी हैं ग्रीन मिर्चें चॉप करके, या पेस्ट भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो जी इधर पॉट में मैं डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के। और आंच आपने दम वाली रखनी है। इसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे और हल्की आंच पे आपने इसको 1 मिनट भून लेना है। और इसमें चॉप की हुई प्याज भी शामिल कर देंगे और इसको हमने जस्ट सॉफ्ट ही करना है। और दम वाली आंच रखेंगे इस पे और इनको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और इसमें आपने डालनी है हरी मिर्चें जो चॉप की हुई थी, वो इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गाजर डालेंगे इसके अंदर और शिमला मिर्च जो मैंने आपको बताई थी वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इनको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। तो जी जब वो मैंने मसाले बताए थे वो आपने पाउडर मसाले डालने हैं और श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। और जो पोटैटो मैंने बताए थे आपको मैश पोटैटो, वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको वेल कंबाइन करना है ताकि सारे मसाले जो हैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। समोसे कचौरी पकौड़े भूल जाएं और ये नई रेसिपी ट्राई करें और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपने इसको ठंडा करना है और फिर हम इसका अगला प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो जी मैंने इसको ठंडा कर लिया और इसमें हरा धनिया अच्छे से वॉश करके फुल ऑफ हैंड डालना है आपने और अच्छी तरह से इसको वेल कंबाइन करें। और यहाँ मैंने ब्रेड ले ली हस्ब ज़रूरत, आप लेंगे 8 से 10 अदद ले लें आप। इस तरह से इसको रखें और ग्लास की मदद से मैं इसका राउंड शेप जो है निकाल लूँगी। आप कटर से भी निकाल सकते हैं, किसी भी कटोरी से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं रेडी कर लूँगी और इसका हम ब्रेड क्रम्स जो है रेडी करेंगे। तो इसी तरह से मैंने राउंड शेप में ये कटिंग कर ली है। बाकी का मैं होममेड जो है ये क्रम्स जो है रेडी कर लूँगी, छोटे छोटे से पीसेस बनाऊँगी और मैं ब्लेंडर जग में डाल के इसके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो रेडी कर लूँगी। और ये पॉप्सिकल स्टिक्स लिए हैं, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएंगी ईजीली और ये हम यूज़ करेंगे रेसिपी में। तो 1 से 1.5 टेबलस्पून में ये जो अमेज़ा हमने रेडी किया है ठंडा करके, इसको इस तरह से बटर नाइफ से हम जो है सेट कर लेंगे। इस तरह से दबा दबा के अपनी इसका शेप जो है रेडी कर लेना है राउंड में। और उबला हुआ अंडा स्लाइस में कटिंग किया हुआ वो रखेंगे और इस तरह से एक में आपको हाथ से शेप इसका जो है रेडी करके दिखाती हूँ कि हाथ से भी इसको बना सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है और राउंड शेप में आपने लगा लेना है इसको। तो इस तरह से तमाम मैं रेडी कर लूँगी और दूसरे जो कवर है वो कवर करूँगी दूसरे पीस से और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है। इस तरह से हाथ से आपने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है और ये इस तरह से चिपक जाएगा। तो ये हमारे पॉप्स जो हैं रेडी हो गए हैं, चिकन पोटैटो पॉप्स। और जो बाकी के ब्रेड्स थे वो उसका मैं इस तरह से क्रम्स जो हैं रेडी कर लूँगी, होममेड है ये। तो जी प्लेट में निकाल लेते हैं और जो इसमें मोटा मोटा होगा वो उसको दोबारा से डाल के दूसरी ब्रेड के साथ दोबारा से मैं पीस लूँगी। में हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून
मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो ये 6 टेबलस्पून है, तो इसमें 1/4 टीस्पून नमक का जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी फीका ना हो और बहुत ही मज़ेदार बने। तो जी इसमें आपने पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा से स्लोली डालें आप इसको, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करेंगे, ना तो ये ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक। तो थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर सकते हैं, तो मैं ये चेक करके दिखाती हूँ कि इस तरह से होनी चाहिए। अच्छे से इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इस बैटर में जो है डिप करेंगे, कोट कर लेंगे। आप अंडे भी ले सकते हैं और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, इसको भी कवर कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसको प्रेस करके इसका राउंड शेप जो है आपने रेडी कर लेना है। कोट करके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जब ये फ्रीज हो जाएं तो फिर आप किसी भी जिप लॉक बैग में इसको 2-3 हफ्ते रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं तमाम रेडी कर लूँगी और 10 मिनट इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो 1 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से आपने ऑयल भी ऊपर डालना है इसके, ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इसकी आंच आपने बिल्कुल भी स्लो नहीं रखनी, क्योंकि ये सोगी हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि तमाम जो है ये कुकड हैं चीज़ें, तो हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये रेडी हो गया है, दोनों तरफ से गोल्डन कलर खूबसूरत सा आ गया है। तो हम इसी तरह से तमाम रेडी कर लेंगे और दिखाती हूँ तोड़कर आपको इसकी फाइनल लुक। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही नई रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस इफ्तार में, रमज़ान में बनाइए और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।